नमस्कार। आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह। आज हम बात करेंगे कि आखिर घर में सुख शांति कैसे रहे, क्योंकि ये तो सभी चाहते हैं कि उनके घर में सुख और सुकून रहे। शांति भला किसे प्यारी नहीं होती। और आज हर बार की तरह हमारे साथ हैं एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। कोई भी इंसान कितने भी रुपए पैसे कमा ले, कितनी भी ख्याति हासिल कर ले, लेकिन अगर उसके आपसी रिश्तों में मधुरता नहीं है, सुकून नहीं है, तो ये सब व्यर्थ साबित होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर वो वजहें क्या है जिनकी वजह से कभी घरेलू कलह तो कभी सुख शांति का अभाव, इस तरह की समस्याएं आती हैं और इनका उपाय क्या है। प्रदीप जी, आप बताइए। जी जी, सुख शांति देखिए हर एक घर के अंदर ही चाहिए। जितना भी हम धन संपत्ति रुपया पैसा कमाते हैं वो अपने परिवार के लिए ही कमाते हैं, और परिवार के अंदर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर सुख के साधन हमें ना मिल पाए और सुख समृद्धि और सुख की शांति अगर घर के अंदर ना हो, तो रुपया पैसा जितना भी हमने कमाया वो व्यर्थ हो जाता है। समाज के अंदर अगर आपका मान सम्मान ही ना हो, आपको चार आदमी अगर आपके शहर में जानते ही ना हो, तो सुख समृद्धि जितनी मर्जी आ जाए तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो घर की सुख शांति के लिए देखिए जन्म पत्री देखी जाती है। अब सब सदस्यों की जन्म पत्री, अगर किसी की जन्म पत्री होती भी है और किसी की जन्म पत्री नहीं भी होती, जन्म कुंडली हॉरोस्कोप देखकर तो बिल्कुल आसानी से पता लगाया जा सकता है मित्रों कि उसका क्या इलाज किया जाए, उसे कौन कौन से उपायों के द्वारा आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति लेकर आई जाए। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की जन्म पत्री ना हो तो उस अवस्था में क्या किया जाए। परिवार के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए ऐसा सामूहिक कौन कौन से उपाय हैं कि एक उपाय से ही आपके सारे घर के अंदर सुख शांति आ जाए। दूसरा भाव माना जाता है परिवार का, सुख शांति का, फाइनेंस का, और सातवां स्थान माना जाता है जन्म पत्री के अंदर वैवाहिक जीवन का। देखिए दोनों स्थान के जो मालिक है, कारक हैं, गुरु को माना जाता है दूसरे भाव का कारक, और शुक्र माना जाता है सप्तम भाव का कारक। ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर इनको पॉजिटिव कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी सुंदर स्थितियां बनती हैं हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन परिवार के अंदर तो और भी हमारे सारे रिश्ते भी है, भाई भी है, बंधु भी हैं, और साथ में पिता भी है, ससुर है, सास है, ननद भी है, जेठानी भी है। इन सब के साथ के अंदर एक साथ ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि पूरे के पूरे परिवार में ही सुख शांति आए, परिवार में बरकत आए। तो आज इन उपायों की आज चर्चा कर रहे हैं हम। तो आज इसी कड़ी के अंदर सबसे पहला उपाय आपको बताना चाहते हैं घर में सुख शांति के लिए। ये साधारण उपाय मेरे मित्रों, कोई भी इंसान इन उपायों को अपना सकता है, और इन उपायों के करने के बाद में अलग अलग जन्म पत्री दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला उपाय आज आपको बताना चाहते हैं इसी कड़ी के अंदर घर में सुख शांति लाने के लिए। देखिए गुड़ हर एक घर में मिलता है, तो एक थोड़ा सा आप गुड़ ले लीजिए, एक मुट्ठी गुड़ लेकर, और थोड़ा सा डली वाला नमक ले लीजिए, और इसके साथ ही साथ थोड़ी सी ले लीजिए गेहूं, और साथ के अंदर 2 चांदी के सिक्के लेकर सफेद कपड़े के अंदर बांधकर कीजिए अपने घर में स्थापित। और घर में स्थापित कहाँ करना है मेरे मित्रों, ये सारी की सारी वस्तुएं मानी जाती हैं चंद्रमा और सूर्य से संबंधित, क्योंकि गुड़, कनक और तांबा ये सारे के सारे चंद्रमा से, सूर्य से संबंधित हैं, और चंद्रमा से संबंधित है चांदी। इन दोनों चीज़ों को हमने रखना है घर के ईशान कोण के अंदर सफ़ेद कपड़े में बांधकर। अगर हम सफ़ेद कपड़े में बांधकर ईशान कोण में रखते हैं तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पॉजिटिव होंगे और आपके घर में स्थापित होंगे पूर्व दिशा के अंदर। तो पूर्व दिशा मानी जाती है, ईशान कोण माना जाता है कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ स्थान। तो या तो चतुर्थ स्थान के अंदर इसको हम स्थापित कर सकते हैं या पंचम स्थान में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि 5वां स्थान कुंडली का माना जाता है सूर्य का कारक भाव। तो पूर्व दिशा भी मानी गई है आपके घर की। तो ये सारी चीज़ें स्थापित करिए ईशान कोण में या पूर्व दिशा के अंदर, तो आपके घर में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि सारे के सारे परिवार के अंदर सुख शांति मिलनी आरंभ हो जाएगी। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, हर हफ्ते लोग खास तौर पर ये कार्यक्रम इसीलिए देखते हैं कि आपसे बात कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। और हमारे साथ अंबाला से हमारी कॉलर जुड़ गई हैं कोमल जी। कोमल, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार कोमल जी। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी पुत्री की। 15 जनवरी 2001। जी जी। इसका समय है रात का 9:55। जी, जन्म का स्थान बताइए। हाँ जी, अंबाला। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी बेटी की ना थोड़ी पढ़ाई के बारे में पूछना था, कोई उपाय वगैरह हो, रोती है।
जी रोती बहुत है ये ना, वो मतलब चिड़चिड़ी रहती है। और पढ़ाई के बारे में बताइए कैसी रहेगी। देखिए राहु की दशाएं, देखिए कोमल जी, जब राहु की दशाएं चलती हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं किसी भी जन्मपत्री के अंदर, नेगेटिविटी, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव ऊर्जा शरीर के अंदर प्रभावी रहती हैं। 11वें भाव के अंदर राहु वैसे तो अच्छा रिजल्ट देता है, त्रिक भावों के अंदर तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंदर जब भी राहु आता है तो ऐसा शास्त्रों में ज्योतिष के अंदर लिखा हुआ है हमारे कि वो अच्छा रिजल्ट देकर जाते हैं। 11वें भाव के ऊपर देखिए अगर मंगल की दृष्टि हो, तीसरे भाव में मंगल, लाल किताब के अनुसार ये माना जाता है तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह देखते हैं 11वें घर को, तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अंदर नहीं माना जाता कि मंगल की नवम दृष्टि होती है, लेकिन लाल किताब के अनुसार ये माना जाता है कि अगर तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठते हैं वो 11वें घर के बैठे हुए ग्रहों को देखते हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर मंगल देखता है राहु को लाल किताब के अनुसार, तो इसमें कंट्रोलिंग पोजीशन भी है राहु की, चिड़चिड़ापन देखिए राहु देता है। तो आपको साधारण सा उपाय बताना चाहता हूँ, वो उपाय आप करवाइए, फिर देखिए कैसे चिड़चिड़ापन खत्म होता है, आपकी बच्ची के जीवन से दूर होता है। तो 800 ग्राम आप ले लीजिए जौ, 800 ग्राम लीजिए लेड, और लेड के करवाने आपने 8 टुकड़े, और 4 नारियल लीजिए पानी वाले, जटा वाले, और इसको तीनों चीज़ों को आपने बांधना है लाल रंग के चौरस कपड़े के अंदर, और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से उबारने के बाद में शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले जल प्रवाह करवाइए। 1 साल में 1 बार, जब तक बच्ची आपकी 41 साल की नहीं हो जाती। 2027 तक दशा चल रही है राहु की। ये उपाय कराने के बाद में चिड़चिड़ापन तो खत्म होगा, और साथ ही साथ 3 केले शिवलिंग पे चढ़वाइए हर वीरवार को। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी कुंडली के अंदर जिसकी वजह से इसका चिड़चिड़ापन भी खत्म होगा, और साथ ही साथ एजुकेशन में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कुंडली में, नहीं तो एजुकेशन रुक सकती है बच्ची की। और एक मानक एक नग आता है, अगर मानक आप धारण करवाइए बच्चे के गले के अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल कुंडली के अंदर कम है, वो भी आपकी कुंडली के अंदर, बच्ची की कुंडली में वो भी साउंड होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अगर अपने ऊपर विश्वास आएगा, जब भी चिड़चिड़ापन खत्म होता है। चिड़चिड़ापन कहते हैं जीवन के अंदर जब नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव फोर्स प्रभावी रहे, और सूर्य का रत्न मानक डालने के बाद में इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी बहुत जल्द। जी बिल्कुल, और कोमल जी इन उपायों को अपनाइए, और हम उम्मीद यही करेंगे, हम चाहेंगे भी यही कि आपकी गुड़िया जल्दी से जल्दी बिल्कुल अच्छी सी जिंदगी जिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं गुड़गांव से, अमित जी। अमित पूछिए अपना सवाल। अच्छा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अमित बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी अमित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1971। जी जन्म का समय बताइए। 2:02 दोपहर का, इलाहाबाद, यूपी। जी जी। जब मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, कैसे मतलब सस्टेन करूँगा क्योंकि नुकसान न होने पाए। जी जी देखिए आप काफी महीनों से मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, नौकरी मिली नहीं मेरे को। जी जी। तो मैं अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। अच्छा जी। जी बिल्कुल करिए, फायदेमंद रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। देखिए नौकरी की संभावनाएं आपकी कुंडली में ज्यादा नजर आती हैं। कंफ्यूज्ड पोजीशन, पंचम स्थान के अंदर केतु का बैठ जाना बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देता है कि 5वें स्थान में जब भी केतु की पोजीशन आएगी तो ऐसी परिस्थितियां बनती है कि माइंड के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। दशम भाव की परिस्थिति, शनि का उत्तम होना बड़ा आवश्यक है किसी भी कुंडली के अंदर, क्योंकि दशम भाव का कारक माना जाता है शनि को, और बिजनेस के क्षेत्र में उन्नति तरक्की करने के लिए। और इसके साथ ही साथ सूर्य लगन का मालिक है आपकी कुंडली में, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा उत्तम होना बड़ा आवश्यक है कुंडली के अंदर। और साथ ही साथ बुध को माना जाता है किसी भी कुंडली के अंदर व्यापार के लिए। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करिए, साउंड करिए, जो कुंडली में उत्तम नजर नहीं आता। इसके लिए एक चांदी का छत्र आप बनवाइए, और चांदी का छत्र बनवाकर किसी भी मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में बुधवार को चढ़वाइए, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। और साथ ही साथ शनि को साउंड करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। पॉजिटिव करने के लिए 800 ग्राम साबुत छिलके वाले बादाम लेकर जल प्रवाह करवाइए शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले। जी ये 2 उपाय करिए, फिर देखिए बिजनेस कैसा चलता है आपका। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं करनाल से, सुषमा जी। सुषमा जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, जी। सुषमा जी आवाज आ रही है आपकी हमारे पास, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी सुषमा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए जिसके बारे में प्रश्न हाँ करना जी, चाहते हैं। 3 फरवरी जी 1969 है जी। 1969। जी जी समय बताइए। हाँ जी, हमारे घर में कुछ किचकिच है, कुछ गुड़िया ना ज्यादा परेशान कर रही है। उसका 19 फरवरी है उसका, 19 दिसंबर 1996 है उसका। जी जी 19 दिसंबर 1996 आपने बताया। समय बताइए। उसका समय रात को 1:45। जी जी रात को 1:45 का। जन्म का स्थान बताइए। हमारा निशंक करनाल। जी जी सवाल पूछिए अपना। ये गुड़िया चिड़चिड़ भी करती है, आगे की गृहस्थी कैसी रहेगी?
जी जी, बच्चे आजकल इतने स्ट्रॉन्ग साउंड हो गए हैं कि बच्चों का जो डिमेंशनल लेवल है वो भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि बड़ों के लिए बड़ी मुसीबत कई बार पेश कर देते हैं बच्चे। तो दशाएं अगर देखिए राहु केतु की और शनि की अगर चलती हैं किसी भी कुंडली के अंदर, तो परिस्थितियां बनती ही हैं नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव फोर्स की। सप्तम स्थान के अंदर केतु, केतु की महादशा 2014 तक, सुषमा जी, जुलाई तक इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इनके बचने के लिए सबसे साधारण उपाय बताना चाहता हूँ आपको। सर्दियां आरंभ हो चुकी हैं, कंबल ले लीजिए काले और सफेद रंग का। किसी भी मंदिर में वीरवार को शाम को संध्या के समय 1 साल में 1 बार अवश्य चढ़वाइए बच्ची के हाथ से या बच्ची का हाथ लेकर, तो बच्ची का हाथ लगवा कर। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी, चिड़चिड़ापन आवश्यक रूप से इसमें खत्म होगा। देखिए, बुध के नक्षत्र में बच्चे का जन्म, बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव पोजीशन, लगन ही बुध का, और बुध बैठा है कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर चतुर्थ स्थान के अंदर, तो बड़ी अच्छी परिस्थितियां हैं, पॉजिटिव परिस्थितियां। लेकिन राहु केतु और शनि का अगर लगन पर अगर प्रभाव आता है तो चिड़चिड़ापन आना बड़ा स्वाभाविक है। 800 ग्राम जौ ले लीजिए, उसमें 800 ग्राम दूध मिलाइए, दोनों को मिलाने के बाद में बच्ची का हाथ लगवाकर शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले 1 साल में 1 बार आवश्यक तौर पर शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले जल प्रवाह करवाइए। चिड़चिड़ापन अवश्य खत्म होगा बच्ची के शरीर में से। जी, ये उपाय करवाइए, फिर देखिए कैसी परिस्थितियां बनती हैं। जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या चाहता है उसे हम समझ नहीं पाते, और जाहिर तौर पर ऐसे में बच्चे को चिड़चिड़ाहट होगी। तो ये भी एक कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझें और उसे क्या चाहिए उसकी ज़रूरत को भी समझे, तो शायद बच्चा खुश रहेगा। प्रदीप जी, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।